ईरान का कॉन्फ्लिक्ट शुरू ही हुआ और पहले ही दिन से पूरे के पूरे मिडल ईस्ट ने अपने आप को इस वॉर का एक पार्टिसिपेंट और एक विक्टिम दोनों रूप में देखना शुरू कर दिया। दुनिया के बड़े-बड़े शहर जैसे दुबई, अबू धाबी, रियाद, कुवैत सिटी, बहरीन, ऐसे बड़े-बड़े शहर सडनली जहाँ पे वैभव ही वैभव था, जो यशस्वी थे, जिन शहरों में पूरे दुनिया का धन और पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलने की बात होती थी, जिन्हें स्विट्जरलैंड ऑफ ईस्ट बोला जाता था, जिन्हें ये अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी गगनचुंबी इमारतें और अपनी बढ़ती इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था, सडनली ये सारे देश और सारे शहर अपने आप को भय, आतंक और घबराहट के माहौल में पा रहे हैं। बड़ी-बड़ी इमारतों में ईरान के 200 किलो के छोटे-छोटे से शहीद ड्रोन बड़े-बड़े धमाके कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक में आग लगी है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में निकलने वाली बड़े देशों की मर्चेंट शिप खतरे में है। ये सब कुछ हो रहा है उन जगहों पर जिन्हें दुनिया के फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी और सबसे सेफ स्पेसेस के रूप में जाना जाता था। और अभी सडनली उनको लग रहा है कि उनके पास वो मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ईरान की मिसाइल और ड्रोन्स को काउंटर कर सकें। और इसी वक्त भारत में बैठे हम लोग इस लड़ाई पर पूरी पैनी निगाहें रखे हैं। बहुत से भारतीय भाई-बहन, हमारे रिश्तेदार इस लड़ाई के माहौल में फंसे भी हुए हैं, तो वो एंग्जायटी है हमारे अंदर, लेकिन ये भय नहीं है कि भारत, चीन या पाकिस्तान से आने वाला कोई भी मिसाइल या ड्रोन हमारा कोई भी बाल बांका कर सकता है। हमें इस पे पूरा विश्वास है कि हमारी सुरक्षा कवच इतनी स्ट्रांग है कि यानी इन्हें हम सीमाओं पर ही, ऐसे अटैक्स को हम सीमाओं पर ही ध्वस्त कर देंगे। और ऐसा करने के लिए 4 ऐसी फोर्सेज हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए, जिन्होंने हमें ये सुरक्षा कवच दिया है, और कृतज्ञता होनी चाहिए हमारी इन चारों लोगों पर। पहला, हमारे साइंटिस्ट। भारत के सबसे अग्रणी साइंटिस्ट्स को हमने एंगेज किया भारत के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी बनाने के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी जो सर्वेलेंस में काम आती है उसके लिए, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए। इनफैक्ट डॉक्टर कलाम जैसे साइंटिस्ट एक ही जीवन काल में भारत को अंतरिक्ष भी ले गए, मिसाइल्स भी बनाई 5-5, न्यूक्लियर पावर भी बनाया, और उसके बाद सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस भी बने, जो प्रेसिडेंट होता है। दूसरी शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर। पीवी नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, इवन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, ये सब ऐसे पॉलिटिकल आइकन्स जिन्होंने कोई भी कोताही नहीं ली। भारत की सामरिक शक्ति में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना आना चाहिए। तीसरी शक्ति, हमारी सैन्य बल। वो सेना और एयरफोर्स और नेवी के जवान और अधिकारी जो इन सारी टेक्नोलॉजीज को मैन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और महारत हासिल कर चुके हैं इनके प्रॉपर यूज में। कहते हैं अ फाइटर इज ओनली एज गुड एज द पायलट, और इसी प्रकार से अ मिसाइल इज आल्सो एज गुड एज द ऑपरेटर एंड द टेक्नीशियन। सो ये जो बैकबोन ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी आर्म फोर्सेस देती हैं, जिस मनोबल के साथ देती हैं, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता होनी चाहिए। और आप चैन की सांस लेते हैं जब दुनिया में लड़ाई चलती है, तब भी आप सिक्योर महसूस करते हैं। उसका चौथा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा टैक्स पेयर। टैक्स पेयर दिन रात मेहनत करता है, 7 दिन पूरे साल मेहनत करके ईमानदारी से टैक्स देता है, ताकि इस पूरे मुहिम को, इस पूरे टेक्नोलॉजिकल एंडेवर को, इस पूरी मिलिट्री स्ट्रेंथ को वेल फंडेड रखा जाए। इस पूरी कार्यवाही में उसका भी उतना ही हाथ है जितना दूसरों का। सो इन चारों फोर्सेस को मेरा सलाम, और इन चारों फोर्सेस के प्रति हम सबको कृतज्ञता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप चैन से सो रहे हैं और आपके घर के बाहर बूम धमाके ये सब नहीं हो रहे हैं, मिसाइल्स आने का खतरा नहीं है, आप खिड़की से दूर हटके नहीं सो रहे हैं, आप कॉरिडोर्स में गद्दे लेकर के नहीं सो रहे हैं, जबकि दुबई जैसी जगहों पे आपके घर हो सकते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि ये 4 फोर्सेस ने भारत को सुरक्षित बनाया।